हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है फ्लोरी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि उत्साह से भरी हुई है या फिर हलचल से भरी हुई है। मतलब अचानक से जो भी एक्टिविटी हो जाती है या फिर अचानक से कोई भी घटना हो जाती है, अचानक से किसी के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है या फिर हलचल हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन को फ्लरी बोल सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि जैसे आप सुबह उठते हो, जब पहली बार अपना मोबाइल ऑन करते हो, नेट ऑन करते हो, तो उस टाइम पर अचानक से जो हलचल हो जाती है आपके मोबाइल में, या फिर अचानक से बहुत सारे जो नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, अचानक से ऐसी एक्टिविटीज होना, या फिर ये जो सिचुएशन है वो फ्लरी कहलाई जाएगी। या फिर इसी सिचुएशन को आप कमोशन भी बोल सकते हो, या फिर इसी सिचुएशन को आप बजल भी बोल सकते हो। BUSTLE बजल। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। A flurry of fans gathered outside Sandhya Theatre on December 4 to catch a glimpse of Allu Arjun, which eventually led to chaos. A flurry of fans gathered मतलब जो भी फैंस थे, जो भी प्रशंसक थे, उनकी जो हलचल हो गई अचानक से, उनके अंदर बहुत ज्यादा जो उत्साह आ गया अचानक से, और भी उत्साह के बाद इकट्ठा हो गए आउटसाइड संध्या थिएटर। मतलब संध्या थिएटर के बाहर एक साथ उत्साह की वजह से या फिर हलचल की वजह से इकट्ठा हो गए 4 दिसंबर को टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ अल्लू अर्जुन। मतलब अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए, विच इवेंचुअली लेड टू केओस, जो कि आखिरकार अराजकता में बदल गई ये सिचुएशन। अ फ्लरी ऑफ नोटिफिकेशंस वोक मी अप दिस मॉर्निंग। मतलब अचानक से जो भी हलचल हो गई है नोटिफिकेशंस की, या फिर जो भी अचानक से जो एक्टिविटीज हुई है, अचानक से जो नोटिफिकेशंस आए हैं, इस एक्टिविटी ने वोक मी अप दिस मॉर्निंग। मतलब ये सुबह मुझे इसने उठा दिया। द बजट अनाउंसमेंट क्रिएटेड अ फ्लरी ऑफ डिबेट्स इन पार्लियामेंट। मतलब बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ था या फिर जो बजट की घोषणा हुई थी, उसने क्रिएट कर दिया अ फ्लरी ऑफ डिबेट्स। मतलब अचानक से डिबेट को, या फिर अचानक से डिबेट की जो हलचल हो जाती है, या फिर अचानक से जो भी डिबेट की एक्टिविटीज हो जाती हैं, उसको क्रिएट कर दिया, उसको पैदा कर दिया इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बनाल। BANAL, बनाल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि ओरिजिनलिटी उसके अंदर नहीं है किसी चीज के अंदर। मतलब वो बोरिंग सा है, निरर्थक है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो केवल फालतू की चीज है, या फिर जैसे कोई नई सी चीज नहीं है, अनोखी सी चीज नहीं है जिस पर स्पेशल अटेंशन जाए। जैसा आपका जो दोस्त है वो अचानक से आपके सामने एक जोक सुनाने लग गया, लेकिन वो जो जोक है उसने पहले हजारों टाइम सुना होगा, तो आपके माइंड में ये आएगा कि ये तो यार बोरिंग सा है, या फिर इसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई यूनिक सा नहीं है, या फिर कुछ नया सा नहीं है, तो ये फालतू जैसा लगेगा आपको। तो ऐसी चीज को बनाल बोल सकते हैं, ऐसे सिचुएशन को बनाल बोल सकते हैं जो आपको केवल समय की बर्बादी लगे। द कॉन्वर्सेशन वॉज सो बनाल दैट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मतलब जो भी मैं बातचीत कर रहा था उसके साथ, या फिर जो भी मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसके साथ, वो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग सी लगी, या फिर कुछ नया नहीं था उसमें, कुछ अनोखा नहीं था, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग सी लग रही थी, या फिर फालतू की लग रही थी। दैट आई लॉस्ट इंटरेस्ट, मतलब उसकी वजह से अपना जो भी मेरा इंटरेस्ट था बातचीत करने का, वो मैंने खो दिया, या फिर वो मेरा खत्म हो गया। मैनी पीपल फाउंड द पॉलिटिशियंस स्पीच बनाल एंड अनस्प्रिंग। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि पॉलिटिशियन की जो भी स्पीच थी वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगी उन्हें, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि कुछ उसमें नया नहीं है, सब कुछ पहले से ही बोरिंग है, और मतलब वो प्रेरणाहीन भी लगा, मतलब उसमें कोई भी मोटिवेशन जैसा नहीं लगा। अगला वर्ड है हमारा ओवरहॉल। OVERHEUL, ओवरहॉल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक एग्जामिनेशन, एक बहुत ही गहराई से एग्जामिनेशन, या फिर किसी चीज की रिपेयरिंग बोल सकते हो, बहुत ही गहराई से किसी चीज के सुधारने की जो प्रोसेस होती है उसे ओवरहॉल बोल सकते हैं। जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को नैनीताल जाना है, या फिर मेरे को कहीं भी ट्रिप पर जाना है, तो वहां पर आपको अपनी बाइक से जाना है, लेकिन आपकी जो बाइक है वो खराब है, वो सर्विस मांग रही है। तो सबसे पहले आपको सर्विस करवाना जरूरी है, मतलब उस बाइक की रिपेयरिंग करवानी जरूरी है, या फिर उस बाइक को ओवरहॉल, मतलब उस बाइक में सुधार करने की आपको जरूरत है, या फिर उस बाइक में ओवरहॉल करने की जरूरत है।
माई कार नीडेड अ कंप्लीट ओवरहॉल बिफोर द ट्रिप। मतलब ट्रिप में जाने से पहले मेरी जो कार है उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी एक कंप्लीट ओवरहॉल या फिर पूरी तरीके से एक रिपेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पूरी तरीके से उस कार को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि बहुत टाइम से उसकी सर्विस नहीं हुई हुई। इंडियाज रेलवे नेटवर्क इज अंडरगोइंग अ मेजर ओवरहॉल। मतलब इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो गुजर रहा है एक मेजर ओवरहॉल से या फिर एक बहुत ही बड़े सुधार से गुजर रहा है। उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो रही है। द जुडिशरी सिस्टम अंडरवेंट एन ओवरहॉल टू हैंडल हाई प्रोफाइल केसेस लाइक अल्लू अर्जुन मोर्स एफिशिएंटली। मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है या फिर जो भी न्यायपालिका की प्रणाली है अंडरवेंट एन ओवरहॉल मतलब उसमें सुधार लाया गया टू हैंडल हाई प्रोफाइल केसेस। मतलब जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए या फिर उनको संभालने के लिए, जैसे कि अल्लू अर्जुन का केस है, मोर एफिशिएंटली बहुत ही कुशलता से संभालने के लिए उसमें पुनर्नवीनीकरण किया गया या फिर उसमें दोबारा से सुधार किया गया। अगला वर्ड है हमारा एक्सपेडाइट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज में स्पीड अप कर देना या फिर किसी चीज को तेजी कर देना या फिर किसी चीज में तेजी ला देना, उसकी प्रोग्रेस में तेजी ला देना। जैसे आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वहां पर आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट है वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो 4 घंटों में आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा और वही सेम प्रोडक्ट है अगर दूसरी जगह सर्च करेंगे तो वो 4 दिन ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहली वाली जो वेबसाइट है उसने प्रोडक्ट की डिलीवरी को, जो भी प्रोडक्ट डिलीवरी की प्रोग्रेस है, उसको स्पीड अप कर दिया या फिर उसको बहुत ज्यादा तेज कर दिया। द न्यू सॉफ्टवेयर एक्सपेडाइटेड और वर्क फ्लो। मतलब पहले हम काम करते थे लेकिन पहले के टाइम में जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज किया करते थे वो बहुत ज्यादा स्लो था या फिर हम काम तो करते थे लेकिन उसमें काम होता था लेकिन स्लो तरीके से होता था। लेकिन नया सॉफ्टवेयर आ गया है अब हम नए सॉफ्टवेयर में काम करने लग गए हैं तो हमारा जो काम करने का फ्लो है तो उसको उसने एक्सपेडाइट कर दिया। उस नए सॉफ्टवेयर ने उसको उसने स्पीड अप कर दिया या फिर बहुत तेजी से कर रहा है वो हमारा काम। द हैदराबाद पुलिस एक्सपेडाइटेड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द संध्या थिएटर स्टैम्पीड आफ्टर पब्लिक आउटरीच। मतलब जो हैदराबाद की पुलिस है उसने तेजी ला दी इन्वेस्टिगेशन में इनटू द संध्या थिएटर स्टैम्पीड। मतलब संध्या थिएटर में जो भी भगदड़ हो गई थी उस इन्वेस्टिगेशन में हैदराबाद पुलिस ने बहुत ही तेजी ला दी आफ्टर पब्लिक आउटरीच। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब पब्लिक उतर आई या फिर पब्लिक को गुस्सा आ गया या फिर पब्लिक के आक्रोश के बाद द गवर्नमेंट एक्सपेडाइटेड रिलीफ मेजर्स फॉर फ्लड अफेक्टेड एरियाज। जो भी सरकार है उसने तेजी ला दी रिलीफ मेजर्स में, जो भी राहत उपाय होते हैं उसमें तेजी ला दी फॉर फ्लड अफेक्टेड एरियाज, जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें। दिदर ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है उस चीज को लेकर किसी पर्सन के अंदर दुविधा है तो उस दुविधा करने को, उस दुविधा को एक्सप्रेस करने को दिदर बोल सकते हैं। जैसे कोई पर्सन होता है अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो कंफ्यूज्ड है या फिर निर्णय लेने में वो मतलब दुविधा में है या फिर वो दुविधा की वजह से निर्णय नहीं ले पा रहा है तो मतलब वो असमंजस वाली सिचुएशन में है तो इसकी वजह से वो दिदर कर रहा है उस चीज को लेकर। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपके सामने वेटर ने मेन्यू रख दिया, उस मेन्यू में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ऑर्डर क्या करना है तो आप मतलब उस चीज को लेकर दुविधा वाली सिचुएशन में हो या फिर दुविधा फेस कर रहे हो, मतलब दिदर कर रहे हो आप। शी वॉज दिदरिंग ओवर वॉट टू वेयर टू द पार्टी। मतलब वो दिदर कर रही थी या फिर वो दुविधा में थी ओवर व्हाट टू वेयर फॉर द पार्टी। मतलब क्या उसको पार्टी में पहनना चाहिए, इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा संकोच कर रही थी या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में थी कि उसको पार्टी में क्या पहनना चाहिए। स्टॉप दिदरिंग एंड चूज अ मूवी फॉर टुनाइट। मतलब कोई पर्सन है वो मतलब दुविधा वाली सिचुएशन में है, वो दुविधा को फेस कर रहा है और आप उससे ऐसा कह रहे हो कि दुविधा को छोड़ दो और आज रात के लिए एक मूवी डिसाइड करो कि मूवी हम देखने चलेंगे ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है, आपके अंदर जो असमंजस वाली सिचुएशन है वो दूर हो जाए।
अगला वर्ड है हमारा इम्प्लीकेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज का पॉसिबल इफेक्ट बोल सकते हो, किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हो, किसी चीज का नतीजा बोल सकते हो या फिर किसी चीज का परिणाम बोल सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स कैन हैव अ डेंजरस इम्प्लीकेशंस। मतलब अगर ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर कर दिया जाए तो कैन हैव डेंजरस इम्प्लीकेशन। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर कर देते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं, तो ये एक सीरियस इम्प्लीकेशंस या फिर एक सीरियस परिणाम पैदा कर सकता है। द वैंडलिज्म एट अल्लू अर्जुन रेजिडेंस रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द बॉर्डर इम्प्लीकेशंस ऑफ फैन अग्रेशन। मतलब अल्लू अर्जुन के घर पर जो भी वेंडलिज्म हुआ है या फिर जो भी तोड़ फोड़ हुई है, उसने चिंताएं पैदा कर दी हैं या फिर चिंताओं को रेज कर दिया। अबाउट द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ फैन अग्रेशन, मतलब जो भी फैंस के आक्रामक व्यवहार होते हैं, उनके जो चारों तरफ जो भी फैलाव है या फिर चारों तरफ जो फैंस का अग्रेशन है, फैंस का जो आक्रामक व्यवहार है, जो वो फैल गया है, तो उसके जो भी चिंताएं हैं उसको रेज कर दिया। मतलब ये दिखा दिया कि जो भी फैंस का आक्रामक व्यवहार है वो हर जगह फैला हुआ है। अगला वर्ड है मिस एडवेंचर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बोल सकते हो। मतलब ऐसी घटनाएं जिसमें आपका कोई दुर्भाग्य छुपा हुआ है या फिर ऐसी घटनाएं जो अनचाही होती हैं और जिसकी वजह से आपको असुविधाएं हो जाती है। जैसे अगर मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ, आप कहीं पर जा रहे हो या फिर अपने काम पर ही जा रहे हो कहीं पर, तो वहां पर आपकी जो बाइक है उसका टायर पंक्चर हो जाता है आधे रास्ते में। तो ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाएगी, क्योंकि आपको वहां पर जल्दी पहुंचना था, जल्दी आपको काम निपटाना था, लेकिन आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना पैदा हो गई। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को मिस एडवेंचर बोल सकते हो। हिज मिस एडवेंचर व्हाइल कुकिंग लेफ्ट द किचन इन अ मैस। मतलब कुकिंग करते टाइम या फिर जो भी खाना बनाते टाइम किचन के अंदर जो भी उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो गई थी, उसने किचन को मैस में बदल दिया या फिर रसोई को गड़बड़ कर दिया। सारा सामान इधर उधर फैल गया उसकी वजह से, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से। क्योंकि जब उसने खाने बनाने के लिए नमक निकाला तो नमक गिर गया, या फिर चीनी निकाली या फिर निकाला तो वो बिखर गया, सामान इधर उधर फैल गया, कुछ गिर गया या बर्तन बिखर गए, सारा सब्जी बिखर गई। तो इसकी वजह से रसोई को गड़बड़ कर दिया उसने। Their camping trip turned into a series of misadventures due to bad weather। मतलब जो भी कैंपेन ट्रिप थी, मतलब उनकी जो भी कैंपेन ट्रिप थी, उन्होंने कैंपिंग के लिए डिसाइड किया था कि वहां जाना है, तो उनकी कैंपिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो गई या फिर उनकी जो कैंपिंग ट्रिप थी वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में वो बदल गई ड्यू टू बैड वेदर। क्योंकि बीच में ही रास्ता खराब हो गया या फिर बीच में ही जो बारिश पड़ गई थी या फिर खराब मौसम की वजह से ट्रिप बेकार हो गई या फिर खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो गया। The misadventures during the premiere caused the authorities to reconsider granting permissions for future events। मतलब प्रीमियर के टाइम पर जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, वो कारण बन गई दी अथॉरिटीज टू रिकंसीडर। मतलब अथॉरिटीज के लिए दोबारा कंसीडर करने के लिए, अथॉरिटीज के लिए या फिर जो भी अधिकारी होते हैं उनको दोबारा विचार करने के लिए ग्रांटिंग परमिशंस फॉर फ्यूचर इवेंट्स। मतलब फ्यूचर इवेंट्स में या फिर जो भी आने वाले इवेंट्स हैं, आने वाले जो भी घटनाएं हैं, उनके लिए अनुमति देने पर बहुत ज्यादा उनके लिए मजबूर कर दिया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।